एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की भी पिछले 20 सालों से ये रिसर्च है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान कि आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन they are also suffering from this wave of radicalization and violent extremism क्योंकि जनरली हमारी ये टेंडेंसी बन गई एंड वी हैव ब्रॉट दिस एक्सट्रीमिस्ट एक्सक्लूशनरी वर्ल्ड व्यू टू द कैंपस. हम उन्हीं घरों से आए हैं जो सोसाइटी में हमारी फैमिलीज हमारे घर हैं. तो कैंपसेस में द यंग पीपल, द स्टूडेंट्स एज वेल एज जो एल्डर हैं, वो टीचर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, दे आर ऑल सम हाउ impacted by the decades of extremism and terrorism in the country. तो इन चीज़ों की वजह से कैंपसेस में भी आपको इंटॉलरेंस नज़र आती है, कैंपसेस में भी आपको एक्सट्रीमिज़म नज़र आता है, और दैट हैज़ बैडली हैम्पर्ड द एजुकेशनल प्रोसेस. इफ़ यू लेट द पीपल कम आउट ऑफ देयर ग्रुप एंड engage with the other people, if they come out of their racial एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़, रेशियल किस्म के जो ग्रुप्स हैं और टॉक्स हैं और एक्टिविटीज़ हैं, उनसे निकल के वो कोई मीनिंगफुल एजुकेशनल या कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, उनके लिए इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ बनाई जाएं. वी शुडंट बाउंड देम विद इन द क्लासरूम विच इज़ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. उन्हें पढ़ना चाहिए, एग्ज़ाम देना चाहिए, but in addition to classroom and their exam, they must be given exposure to meet and interact with the larger civil society in Pakistan. Civil society में एक्टिविस्ट भी आते हैं, राइटर्स आते हैं, पोइट आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं, म्यूजिशियंस आते हैं, जर्नलिस्ट आते हैं, एंड मैनी मोर पॉलिटिशियंस हैं, लॉ के लोग हैं. उनके साथ उनका इंटरेक्ट किया जाए कि व्हाट द थ्योरी दे आर रीडिंग इन द क्लास, द ग्रुप्स दे आर एसोसिएटेड इन द कैंपसेस, ऑन द कैंपसेस, और बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है. तो वो डिफरेंट ग्रुप्स के लोगों को आप अपॉर्चुनिटी दें कि दे शुड सिट अराउंड द टेबल, और अपनी डिस्कशंस को, इट शुड नॉट बी सिंपली अ टॉक, it should not be a talk show where just people sit in order to score the points on each other, but it should be an informed discussion based on the theory. अगर हर ग्रुप अपने तौर पे काम करता रहा तो फिर तो नहीं आएगी. ये एक नेचुरल होता है, ग्रुप बॉन्डिंग एक नेचुरल होती है. मैं किस रेस से हूँ, मैं किस इलाके से हूँ, व्हाट इज़ माय इकोनॉमिक पोजीशनिंग, मेरी ज़बान कौन सी है, तो वो या आइडियोलॉजी क्या है, देयर इज़ अ नेचुरल बॉन्डिंग. हम इसको डिस्कार्ड नहीं करते. दिस इज़ नॉट समथिंग रॉन्ग, रखें आप, बट इट शुड नॉट बी एक्सक्लूशनरी. यू शुड रिस्पेक्ट द अदर ग्रुप द वे यू रिस्पेक्ट योर ओन ग्रुप. इस बात को समझें कि जैसे हमारा ग्रुप हो सकता है, हमारी ये एक राय हो सकती है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, हमारी पोजीशन है, द सेम अदर हैव. सो दिस अंडरस्टैंडिंग, the understanding, the way or the path opening to this understanding, ये बहुत ज़रूरी है कैंपसेस में कि वो अपने ग्रुप में रहें, लेकिन अपने ग्रुप्स को इंक्लूसिव बनाएं. और उसके लिए इस तरह की कल्चरल एक्टिविटीज़, इंटेलेक्चुअल डिबेट्स, स्कॉलरली डिबेट्स, क्रिटिकल डायलॉग्स, क्रिटिकल थिंकिंग, जो आपका एक प्लूरलिस्टिक विजन ऑफ सोसाइटी और आउटलुक बनाएगी. अपने इंडिविजुअल और ग्रुप बाइंडिंग से निकल के आपको कोई चीज़ देखना सिखाएगी. बाकी लोगों से मिलें, एक्सपोजर दें लोगों को. दीज आर द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड ऑन द कैंपसेस, ताकि हम इसको गवर्नमेंट के जो एफ़र्ट्स हैं या बाकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के एफ़र्ट हैं उनको हम सपोर्ट कर सकें. सो दिस हैज़ टू बी डन नॉट बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसमें आप गवर्नमेंट हैं या बाहर के इदारे हैं. द यूनिवर्सिटीज़ दमसेल्फ, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और टीचर्स, दे कैन प्ले, ख़ास तौर पे टीचर्स, दे कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफ़ेक्टिव रोल कि वो अपने यंग लोगों के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करें. तो जो शऊर का प्रोजेक्ट है पीस का, पीस ऑन द यूनिवर्सिटी कैंपसेस, पीस एंड टॉलरेंस एंड इंक्लूसिविटी का कल्चर, जिसमें आप लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन, हायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जैसे वीसीज़ हैं उनको ऑन बोर्ड लिया है, एंड देन यू आर टेकिंग द टीचर्स ऑन बोर्ड एंड यू आर टेकिंग स्टूडेंट्स ऑन बोर्ड. क्योंकि वीसीज़ के साथ डायलॉग करने के बाद यू विल मूव ऑन टू द ट्रेनिंग्स, एंड देन यू विल मूव ऑन टू द कैंपसेस, एंड यू एम टू क्रिएट द पीस चेयर्स एंड पीस एक्टिविटीज़. हर यूनिवर्सिटी का एक कल्चर बने. सो दिस इज़ अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट, बट एट द सेम टाइम वेरी यूजफुल प्रोजेक्ट, एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू शऊर Foundation for Education and Awareness for the success of their project. And I have seen
because I'm the member of advisory board or the core group of experts of this project. I have seen the progress, and I think that within a year or so the project will be completed and we will have a very positive outcome of the project. So उठाएं कदम अमन की जानिब.